कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे S3 जो स्टोरेज में जो नेक्स्ट हम लोग का लेक्चर है वो है एसएनएस के थ्रू नोटिफिकेशन रिसीव करना। इस पे मैंने लास्ट प्रैक्टिकल मैंने आपको जो मेरी लास्ट लैब थी उसमें मैंने एसक्यूएस के थ्रू S3 बकेट में जो भी इवेंट हो रहा है उनको रिसीव किया था, उनकी नोटिफिकेशन को रिसीव किया था। तो इस बार हम लोग देखेंगे एसएनएस के थ्रू सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में ईमेल के थ्रू हम लोग कैसे आपका नोटिफिकेशन रिसीव करते हैं। मीन्स मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये S3 बकेट है, इस बकेट में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपलोड होता है या डिलीट होता है या मॉडिफाई होता है या रेप्लिकेट होता है तो उसका नोटिफिकेशन मुझे तुरंत बाया मेल रिसीव हो जाना चाहिए। तो चलिए इस लैब को परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस बकेट का लास्ट टाइम भी यूज किया था, टेक्निकल सफर 2020-SNS। तो मैं इस बकेट में क्या करना चाहता हूँ, इस बकेट में मैं इवेंट को आपको इनेबल करना चाहता हूँ, इवेंट अप्लाई करना चाहता हूँ, इवेंट वाली पॉलिसी। लेकिन इवेंट की क्या जो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ये इवेंट वो मैं कैसे एक्सेस करना चाहता हूँ, बाय एसएनएस के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ मैं। तो एसएनएस के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। देखिए अभी यहाँ पे कोई इवेंट आईडी मेरी क्रिएट नहीं है, ये एक्टिवेट नहीं है। तो उसके लिए पहले आपको एसएनएस में आप एसएनएस को कॉन्फ़िगर कर लीजिए। तो सबसे पहले आप एसएनएस में आते हैं, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में आते हैं। इस सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में आके आप क्या करते हैं, क्रिएट टॉपिक करते हैं। तो जैसे ही आप, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये टॉपिक में आएंगे तो यहाँ पे अगर कोई आपका एसएनएस क्रिएट होगा तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा उसका नेम। यहाँ पे देखिए कोई नेम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स अभी कोई एसएनएस टॉपिक क्रिएट नहीं है। सबसे पहले आप टॉपिक क्रिएट करिए। टॉपिक का नाम मैंने दे दिया S3_notify। आप चाहे तो कुछ और नाम भी इसको असाइन कर सकते हैं। और डिस्प्ले नेम ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैं डिफॉल्ट पैरामीटर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं क्रिएट टॉपिक में क्लिक कर दे रहा हूँ। तो देखिए मेरा टॉपिक क्रिएट हो गया है। जैसे टॉपिक क्रिएट होगा उसके बाद देखिए मेरा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो सब्सक्राइबर डिफाइन करना। सब्सक्राइबर मीन्स किस ईमेल आईडी में मैं नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहता हूँ, वो ईमेल आईडी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्रिएट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करूंगा। यहाँ पे प्रोटोकॉल सेलेक्ट करूंगा। बाया आप एसएमएस के थ्रू भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। बाया ईमेल के थ्रू भी आप नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। बाया एसक्यूएस के थ्रू भी आप नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। बाया लैम्डा फंक्शन के थ्रू भी आप नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट करूंगा। ईमेल के बाद एंड पॉइंट में आप जिस ईमेल आईडी में नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आप मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालूंगा। मेरी ईमेल आईडी है dhruv.s10@gmail.com। इस ईमेल आईडी में मैं नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा dhruv.s10@gmail.com। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट सब्सक्रिप्शन में क्लिक कर दूंगा। तो देखिए सब्सक्रिप्शन में मैंने क्लिक किया। मैं वापस टॉपिक में आता हूँ। यहाँ पे टॉपिक में आके मैं अपनी जो एसएनएस है उसको सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे लिख के आ रहा है पेंडिंग कंफर्मेशन। पेंडिंग कंफर्मेशन कैसे क्यों आ रहा है, जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन में क्लिक किया और मेल आईडी डिफाइन की, उस मेल आईडी में देखिए एक डिफॉल्ट मेल चली जाएगी, AWS की तरफ से एक नोटिफिकेशन मेल चली जाएगी। और नोटिफिकेशन मेल में आपसे ये कहा जाएगा कि आप क्या इस टॉपिक को, जो S3 नोटिफाई टॉपिक है, इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इसका अलर्ट रिसीव करना चाहते हैं आप। तो आप अगर आपने कंफर्म सब्सक्रिप्शन कर दिया तो इसके अलर्ट रिसीव होंगे आपको। तो आपको यहाँ पे कंफर्म सब्सक्रिप्शन में आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ एक बॉक्स खुल जाएगा सब्सक्रिप्शन कंफर्म करके। आप इस बॉक्स को आप क्लोज कर दीजिए। वापस एसएनएस में आते हैं, हम लोग सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में आते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखिए अभी भी कंफर्म पेंडिंग कंफर्मेशन में लिख के आ रहा है। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश जैसे ही करेंगे यहाँ पे कंफर्म स्टेटस आ जाएगा, देखिएगा कंफर्म स्टेटस। तो यहाँ तक का हम लोग का टास्क परफॉर्म हो गया है। अब देखिए हम लोग क्या टास्क करना होता है। हम लोग को जो ये एक्सेस पॉलिसी है, ये डिफॉल्ट एक्सेस पॉलिसी बनी होती है, इसको चेंज करना होता है, इसको मॉडिफाई करना होता है। तो देखिए हम लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं, क्या मॉडिफाई करते हैं। तो ये देखिए आपको ये पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ेगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस जो ये पॉलिसी है, इसमें आपको क्या चेंजेस करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेंजेस करना होगा। ये जो आपका ARN है, ये ARN आपका है आपके एसएनएस का ARN, जो आपने एसएनएस बनाया। देखिए मैं दिखा देता हूँ। आपने ये एसएनएस बनाया था
और उसका ये देखिए ARN है। तो ये जो आप देखेंगे ये यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, यहाँ पे ARN में मेंशन करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसको आपको कॉपी करना है सिंपल सा, और यहाँ पे आपको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पे जो है ये आपका S3 बकेट का ARN है, वो आपको S3 जिस बकेट का में आप इवेंट नोटिफिकेशन आप इनेबल करना चाहते हो उस बकेट का ARN आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। वो भी मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगा वो आपको। तो आप S3 बकेट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे परमिशन में जाना, देखिए ये मेरा S3 बकेट है, इसमें हम लोग कहाँ पे जाएंगे, परमिशन में जाएंगे हम लोग। परमिशन में यहाँ पे आप बकेट पॉलिसी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए ये ARN आपको मिलेगा। तो आप इस ARN को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी पेस्ट है, तो आप इस ARN को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तीसरा चेंजेस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ये आपका जो मेरा रूट अकाउंट की अकाउंट आईडी है, तो आपको अपने रूट अकाउंट की अकाउंट आईडी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो 3 चेंजेस आपको इस पॉलिसी में करनी पड़ेंगे। पहला आपको यहाँ पे आपको जो आपने SNS बनाया है उसका ARN मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा आपने जो S3 बकेट बनाई है उसका ARN आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तीसरा आपको रूट अकाउंट की अकाउंट आईडी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो आप सिंपल सा इस पॉलिसी को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, अपडेट करने के लिए आप SNS में आ जाइए, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में, यहाँ पे एडिट में आइए। एडिट में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेस पॉलिसी का सेकंड टैब आएगा, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो पॉलिसी है इसको आपको डिलीट करना है। आप इस पॉलिसी को डिलीट करिए, ये देखिए पूरी पॉलिसी आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से उठाई के। ये अपनी पॉलिसी जो डिफॉल्ट पॉलिसी थी उसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे अपनी जो न्यू पॉलिसी थी उसको पेस्ट कर दीजिए। ये मैंने न्यू पॉलिसी पेस्ट कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव चेंजेस में क्लिक करना है। तो देखिए सेव चेंजेस में क्लिक किया, यहाँ पे पॉलिसी आपकी चेंज अप्लाई हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपने देखिए SNS में क्या किया, सबसे पहले आपने एक SNS टॉपिक क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया S3_notify। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन में क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट सब्सक्रिप्शन। उसमें आपको ईमेल आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, जिस ईमेल आईडी में आपको मैसेज रिसीव करना है, ईमेल रिसीव करना है, और फिर उस ईमेल आईडी में जाके आपको उस नोटिफिकेशन को कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको SNS की जो एक्सेस पॉलिसी है उसमें आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और ये वाली जो आपकी एक्सेस पॉलिसी है ये आपको अपडेट करनी पड़ेगी। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा और ये वाली पॉलिसी आपको अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये तीनों टास्क मैंने परफॉर्म कर लिए हैं। अब चलिए वापस मैं अपने S3 मैनेजमेंट कंसोल में चलता हूँ। तो देखिए मैं अपने S3 मैनेजमेंट कंसोल में आ गया। यहाँ पे मैं अपने प्रॉपर्टीज में आता हूँ। ये मेरी पॉलिसी थी टेक्निकल सपोर्ट 2020-SNS, इसकी प्रॉपर्टी को मैंने रिसीव किया यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे इवेंट में जाऊँगा और इवेंट में जाके मैं इसको इनेबल करूँगा। इनेबल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं ऐड नोटिफिकेशन में जाऊँगा। नोटिफिकेशन का नाम दूंगा मैं S3 बकेट नोटिफिकेशन। आप कोई और नेम भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं इवेंट लूंगा, मैं पुट इवेंट लेना चाहता हूँ, पोस्ट इवेंट लेना चाहता हूँ, कॉपी इवेंट लेना चाहता हूँ, परमानेंट डिलीट एंड डिलीट मार्कर। इनमें से कोई भी आपका टास्क हो उस सबके इवेंट मुझे चाहिए। अगर मैंने लास्ट टाइम इस वाले का आपको पैड करके दिखाया था, ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट इवेंट का, मैं इस वाले को नहीं लेता हूँ। इस इवेंट को मैं इन 5 इवेंट को लेता हूँ, पुट, पोस्ट, कॉपी, परमानेंट डिलीट और डिलीट मार्कर। आप चाहें तो सारे भी ले सकते हैं। तो सभी इवेंट का आपको नोटिफाई करेगा। आप जितने इवेंट को सेट करेंगे उतने ही इवेंट का वो नोटिफाई आपको पहुंचाएगा बाय ईमेल। उसके बाद देखिए प्रीफिक्स में बताया था कि अगर आपके उस बकेट के अंदर कोई फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहते हो, उसका नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हो, उस फोल्डर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो, डिलीट हो, मॉडिफाई हो, उसके आप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हो, उस कंडीशन में आप प्रीफिक्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सफिक्स के कंडीशन में क्या होता है कि आप चाहते हैं कोई जेपीजी इमेज, कोई आपका चेंजेस हो, कोई जेपीजी इमेज अगर कोई अपलोड हो या डिलीट हो या मॉडिफाई हो, उस कंडीशन में सिर्फ आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो, या कोई वर्ड फाइल आपकी डाउनलोड अपलोड हो या डिलीट हो या मॉडिफाई हो, उस कंडीशन में नोटिफिकेशन मिले तो आप वहाँ पे सफिक्स, जैसे देखिए .jpg लिखा है, आप यहाँ पे सफिक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सेंड टू में जाऊँगा और यहाँ पे SNS को सेलेक्ट करूँगा, SNS टॉपिक को। और जैसे SNS टॉपिक को सेलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे आऊँगा SNS में, और जो आपकी
एसएनएस बने होंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो आप नया भी बना सकते हैं, ऐड एसएनएस टॉपिक एआरएन करके न्यू भी आप क्रिएट कर सकते हैं, या आप जो एग्जिस्टिंग है आपकी S3 नोटिफाई उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एग्जिस्टिंग को सेलेक्ट करूंगा, S3_notify को सेलेक्ट किया मैंने, और उसके बाद मैंने सेव में क्लिक किया। तो देखिए मेरा इवेंट यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब इवेंट अप्लाई होने के बाद अब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। सपोज करिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, एक फोटो अपलोड की, इसमें देखिए अपलोड में मैंने क्लिक किया, ऐड फाइल्स में गया, मैं ऐड फाइल्स में जाके मैंने एक फोटो technicalsuffer.jpg फाइल को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। देखिए जेपीजी फाइल है ये, इसको मैंने अपलोड किया यहाँ पे, सिंपल सा मैंने अपलोड कर दिया डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ। तो देखिए यहाँ पे अभी सक्सेस आ जाएगा, सक्सेस 3 हो गया और ये फाइल में रिफ्लेक्ट कर गई है। तो जैसे यहाँ पे सक्सेस आया, फाइल में रिफ्लेक्ट कर गई, मैं वापस अपने ईमेल आईडी में आता हूँ। तो वापस मैं ईमेल आईडी में आता हूँ, तो देखिए ये मेरे पास AWS की फिर से नोटिफिकेशन आ गई है। देखिए S3 नोटिफिकेशन, तो मैंने S3 नोटिफिकेशन नाम दिया था। तो देखिए S3 नोटिफिकेशन आ गई है। इस नोटिफाई में देखिए क्या कह रहा है कि आपका S3 में आपका अपडेट हुआ है। S3 जो रीजन है वो आपकी AP साउथ 1 रीजन में है, मीन्स मुंबई रीजन में आपका बकेट है। और किस टाइम पे आपका अपडेट हुआ है, ये टाइम और डेट लिखा है। क्या इवेंट क्रिएट हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इवेंट जो जनरेट हुआ है किस बिहाफ में हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इस बिहाफ में आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। और देखिए किस IP से हुआ, वो IP सोर्स IP बता रहा है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दिखा रहा है कि आपका किस बकेट में हुआ है। ये देखिए इस बकेट में हुआ है, बकेट का नेम, ये बकेट नेम दिखा रहा है, ये बकेट नेम हुआ है आपका, इस बकेट में चेंजेस हुआ है। और क्या चेंजेस हुआ है ये देखिए, technicalsupport.jpg फाइल को आपने क्रिएट किया है या अपलोड किया है, ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि फिर से मैं जाता हूँ और मैं फिर से एक फाइल को अपलोड करता हूँ। और देखिए मैं इस बार मैं AWS क्लाउड नाम की जो JPG फाइल इसको मैं अपलोड करता हूँ। तो देखिए मैंने सिंपल सा अपलोड कर दिया, तो फाइल यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई। अब मैं फिर से अपने ईमेल आईडी को एक्सेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फिर से मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन रिसीव हो गई मुझे, मैं इस नोटिफिकेशन में जाता हूँ। तो नोटिफिकेशन में देखिए क्या इवेंट जनरेट हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, किस रीजन में हुआ है, क्या IP से हुआ है, किस बकेट में हुआ है, बकेट का नेम, और ऑब्जेक्ट आपका क्या क्रिएट हुआ है और ऑब्जेक्ट का नेम AWS cloud.jpg फाइल क्रिएट हुई। सो फ्रेंड देखा कि किस तरह आप नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं बाय ईमेल SNS के थ्रू, और उस नोटिफिकेशन को कैसे एक्सेस करते हैं हम लोग। बकेट पॉलिसी जो आपकी एक्सेस पॉलिसी होती है SNS कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें एक्सेस पॉलिसी कैसे अप्लाई करते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसे हम लोग ऐड करते हैं। अगर आप चलिए इसको डिलीट करके मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आप डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, पहले आपको सब्सक्रिप्शन में आना है। सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पे पहले सब्सक्राइबर को डिलीट करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप इसको सब्सक्राइबर को डिलीट कर दीजिए, सब्सक्राइबर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप ये जो SNS टॉपिक है इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिलीट मी। आपने इसको टॉपिक को डिलीट कर दिया, देखिए टॉपिक यहाँ से डिलीट हो गया। उसके बाद आप अपने S3 में आएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और उसके बाद आप इवेंट को भी डिसेबल कर देंगे। प्रॉपर्टी में आके आप यहाँ पे बकेट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे और यहाँ पे इवेंट में जाएंगे और इवेंट में जाके इस इवेंट को भी आप डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे इस इवेंट को और यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग अपना देखिए इवेंट डिलीट हो गया मेरा और डिसेबल भी हो गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कैसे S3 बकेट में आप SNS को इनेबल करते हैं और कैसे उस बकेट में जो इवेंट जनरेट होते हैं उनको बाय ईमेल हम लोग एक्सेस करते हैं। सो फ्रेंड्स इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए।